ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। कि वो परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगे। लगातार आत्मनिर्भर होने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। थर्ड जनरेशन में इन करते ही इसकी खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मां तुझे सलाम। ये हिंदुस्तान की वो मरुभूमि है जहां हिंद की गर्जना सुनकर पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये पोखरण है जहां भारत के परमाणु शक्ति बनने की कहानी लिखी गई। ग्यारह मई की तारीख भारत के इतिहास में कुछ ऐसी गवाही देती है कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। राजस्थान का ये पोखरण भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत ने पोखरण फायरिंग फील्ड यानी इसी तरह की रेंज में खेतुलाई गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए और खास बात इसमें यह रही कि इस परीक्षण को पूरी तरीके से उस वक्त गुप्त रखा गया। दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से नजर रखने वाला अमेरिका भी उस वक्त चकमा खा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी धमाके वाली जगह पर पहुंचे भी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा उस वक्त की। बाद में कलाम ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने यह तय किया कि वो परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगे। भारत की सैन्य ताकत की ये वो झलक है जो भारत 24 आपको आजादी के जश्न पर दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से हर एक वो शौर्य की तस्वीर जो हिंद की गौरव गाथा सुनाती है। पोखरण का फायरिंग रेंज जहां इस वक्त आपके आंखों के सामने T-90 टैंक्स है, LH है और दुश्मन के ठिकाने को किस तरीके से नेस्ता नाबूद किया जाता है, यहां आप इसमें इस पोखरण के साइड से देख सकते हैं। यहाँ दरअसल एक वॉर एक्सरसाइज क्रिएट की गई है। अगर वॉर की सिचुएशन होती है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो किस तरीके से ये T-90 टैंक्स भीष्मा, अर्जुना और LH यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ फायरिंग की जाती है। और ये कहीं ना कहीं भारत की जो सैन्य ताकत जो बढ़ती जा रही है, जिसे मैकेनाइज किया गया है, जिसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। और देखिए LH किस तरीके से ग्राउंड टू वॉल जा करके यहाँ पर फायर करता है और तमाम टैंक्स भी यहाँ पर आप मौजूद देख रहे हैं जो भारत की सैन्य ताकत को दिखा रहा है। रेगिस्तान में हिंदुस्तान की ये धमक देखिए। भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास गौरवान्वित करने वाला है। अर्जुन की दहाड़ सुनिए। जब हिंद की सेना ने पोखरण में अपना दमखम दिखाया, जब गूंज उठा मां तुझे सलाम। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करता है कि भारत की बुलंद आवाज, भारत की आत्मनिर्भर आवाज अगर होती तो कैसी होती, शायद कुछ ऐसी होती। वो तमाम टैंक्स इस वक्त यहाँ पर इंडियन आर्मी के बेड़े के मेरे पीछे मौजूद हैं जो देश की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। और आज यहाँ पोखरण से आपको मैं भारत 24 पर दिखाऊंगी कि कैसे पोखरण में युद्धाभ्यास किया जाता है। वो बैटलफील्ड जिसकी कल्पना आम लोगों के लिए बिल्कुल परे है, उस बैटलफील्ड की तैयारी इंडियन आर्मी की कैसी होती है और कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की मजबूती, भारतीय सेना का फौलादी जिगर आज कैसे देश को
ऊपर तक पहुंचा रहा है और देश आज पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उस जज्बे के साथ लगातार बना हुआ है, जिससे देख करके हर कोई यही कहता है, माँ तुझे सलाम। पोखरण में आत्मनिर्भर भारत की ये वो बुलंद तस्वीर है जो आजादी के अमृत महोत्सव पर हर हिंदुस्तानी में जोश भरने वाली है। यहाँ पीछे आप मेरे टैंक्स देख रहे हैं और इन टैंक की मजबूती के साथ ही जो फौलादी जिगर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास है, इसका जिक्र आज दुनिया भर में हो रहा है। लेकिन भारतीय सेना के बेड़े में कौन कौन से वो टैंक्स हैं जिसे शामिल किया गया है, भारतीय सेना आज कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और भारतीय सेना कैसे आज खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर निकल चुका है, ये तमाम तस्वीरें उसकी तस्दीक करता है। और युद्ध के क्षेत्र में कैसे भारतीय सेना बेखौफ होकर, निडर होकर उस लड़ाई को लड़ती है, ये उनका जज्बा होता है जो देश को और काबिलियत के राह पर आगे बढ़ाता है, देश को वो दम देता है जो दुश्मन देशों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है। युद्ध के मैदान में मेक इन इंडिया के तहत वो शक्तिशाली हथियार, टैंक और बख्तरबंद वाहन जिसके आग उगलते गोले दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। ये तस्वीरें उसी पोखरण की हैं जब 2 दिन के युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने अपने अमोघ अस्त्रों का प्रदर्शन किया। आत्मनिर्भर भारत, बदलता हुआ भारत और उभरता हुआ भारत। आज भारतीय सेना इस बात की तस्दीक करता है कि आज देश कितना बदल रहा है, हमारी आर्मी कितनी मजबूत हो रही है। इस समय मैं रेकी वॉरियर पे हूँ और रेकी वॉरियर किन किन चीज़ों से लैस है इसकी खासियत तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रेकी वॉरियर में किस तरीके से दुश्मन को चकमा दिया जाता है, किस तरीके से प्रे की ओर नजर होता है और कैसे युद्ध के क्षेत्र में इसकी तैनाती होती है, कब कब किन परिस्थितियों में होती है, रेकी वॉरियर में इसकी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। सर, इस व्हीकल का क्या यूज़ होता है और क्या रेंजेस है? ये व्हीकल होता है कि जैसे हम कोई रेकी वॉरियर करते हैं तो दुश्मन के इलाके में हमें एंट्रेंस करते हैं तो हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो बाई फुट करते हैं और बाई व्हीकल करते हैं, जो व्हीकल ये इस्तेमाल करते हैं। हम दुश्मन के इलाके में जाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करके हमें पीछे पास करते हैं। और ये तमाम जो गन माउंटेड है इसके ऊपर ये होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाती है मोटे? इसके अंदर क्या होता है कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंसस राइफल जैसे हो गया, पिस्टल हो गया, और हमारा व्हीकल का प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग रेंज के लिए हमारा मैग है, हम इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग रेंज के लिए यानी उसका इस्तेमाल भी होता है और बाई फुट लोग जाते हैं या फिर इस गाड़ी का इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में जाने? 2 तरीके से हम करते हैं, बाई फुट भी जाते हैं और बाई व्हीकल भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स है, टैंक्स की तैनाती है। ये रेकी वॉरियर्स था जिसके जाहिर तौर पर बहुत सारी इसकी खासियत है। इसके साथ ही एक टैंक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये मेन बैटल टैंक अर्जुन है जिसकी प्रदर्शनी भी अभी यहाँ पर की गई थी और इसका एक्सरसाइज भी इसके साथ किया गया था। मेन बैटल टैंक अर्जुन, इसमें ये कॉम्बैट वेट के साथ है, क्रू है, क्रूजिंग रेंज 1980 लीटर्स की इसमें है, तो तमाम खूबियाँ इसके अंदर है। और क्या कुछ है, थर्मल इमेज साइट है इसमें, फायर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम है, सेंसर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेशल फीचर है और यही वजह है कि इसे 3rd जनरेशन का टैंक कहा जा रहा है। BMP-2, T-90 टैंक और अर्जुना, ये वो देश के रक्षक हैं जो -18 डिग्री से लेकर +48 डिग्री तक भी सीना तानी सरहद पर किसी भी चुनौती के लिए खड़े रहते हैं। थर्ड जनरेशन का एक और टैंक BM-2 जिसे सारथ भी कहा जाता है, कई सारी खूबियों से लैस ये टैंक। और क्या कुछ खूबियां हैं इसकी, पहले अब मैं चाहूंगी कि आप इसे अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आप इसे जब टेलीविजन पर देखते हैं तो आप सोचते होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि आखिर क्या कुछ खूबियां इस टैंक में है, BM-2 में क्या खूबियां हैं, सारथ जिसका नाम आप सुनते हैं वो आखिर क्यों भारतीय सेना को इतना खास बना देता है और इतना मजबूत बना देता है। तो आपको मैं बता दूं, इस बोर्ड को भी अगर आप पढ़ेंगे तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें है, कॉन्कर्स, इसके साथ ही मेन गन 30 mm कैनन इसमें है। साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है कि ये रात में भी वार करने में सक्षम है, यानी इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को साध सकता है। तो ये 3rd जनरेशन की ये टैंक जो भारतीय सेना को एक नई ताकत देती है, लगातार आत्मनिर्भर होने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही मजबूत हो रहा है भारत का वो फौलादी इरादा जिसके साथ भारतीय सेना लगातार
डटी रहती है उन जगहों पर, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बर्फीली चट्टानें हो। लगातार ये उनका हौसला होता है जो दुश्मनों के सामने डटा रहता है और दुश्मनों को मात देने के लिए काफ़ी होता है। इंडियन आर्मी के बेड़े में एक और ऐसा टैंक है जो इंडियन आर्मी की ताकत को और बढ़ाता है, जिसका नाम है T-90 टैंक। किन खूबियों से लैस है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर, किस तरीके से, चूँकि जब भी हम बेड़े में शामिल करने की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे ध्यान में रखना होता है, जैसे कि अंधेरा, इसके साथ ही रेंजेस। तो इस टैंक की क्या खासियत है? इस वक्त आप मेरे पीछे टैंक देख रहे हैं, टैंक T-90 है। इस टैंक का वेट 46.5 टन है और ये मीडियम क्लास टैंक है। इस टैंक के अंदर क्रू 3 का होता है। इस टैंक की कारगर रेंज 5000 मीटर तक है, बोथ बाय डे एंड बाय नाइट। दिन और रात में ये दुश्मन पर कारगर फायर डाल सकता है। एरियल टारगेट को एंगेज करने के लिए हैवी मशीन गन का प्रबंध किया गया है और बहुत ही क्लोज रेंज में एंगेज करने के लिए 7.62 mm रेंज की PKT मशीन गन का लगावट इसमें की गई है। इसके एंडोरेंस की अगर हम बात करें तो एक बार फुल करने के बाद ये 550 किलोमीटर तक का एंडोरेंस देता है और इसकी टॉप स्पीड इन डेजर्ट ट्रैक्स अब तो 60 किलोमीटर पर आवर होती है। जहाँ तक कि पानी को नेगोशिएट करने की बात है, 1.8 मीटर की गहराई के पानी को 1 किलोमीटर तक की रेंज के लिए ये टैंक एंगेज कर सकता है और इस टैंक में मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी भी है। तो ये सिर्फ क्या डेजर्ट टेरेन में ही सक्षम होता है चलाने में, या फिर ये किसी भी टेरेन में पूरी तरीके से कैपेबल है? किसी भी टेरेन में पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से कारगर है। अभी चूंकि न्यू जनरेशन की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, भारत में भी तमाम टैंकों को बनाने का काम चल रहा है, तमाम ये जो फौज के इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। तो ये किस तरह का टैंक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ प्लेस ऑफ ओरिजिन इज़ रशिया, तो क्या इसे भी भारत में बनाया जा रहा है? क्या इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन? ओके, तो देखिए ये T-90 टैंक है, टैंक T-90 जो कई सारी खूबियों से लैस है। क्या कुछ खूबियाँ थी अभी अभी हमने बात करके आपको बताया। तो BMP-2 टैंक 90 T-90 और इसके साथ ही अर्जुना, तो ये तमाम टैंक्स जो कि इंडियन आर्मी के बेड़े में हैं, जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है। और यही वजह है कि दुश्मन देश अब भारत से नज़रें मिलाने में भी कतराता है। और यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत की एक बुलंद तस्वीर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप भारत 24 पर देख रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो से, पोखरण से ये तस्वीर देख रहे हैं। वो तमाम एक्सरसाइजेज मरुभूमि से हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही दिखाया भारतीय सेना की वो ताकत जो देश को आज पूरी तरीके से बढ़ा रही है, देश की ताकत को बढ़ा रही है और हम सभी को आज आत्मनिर्भर बना रही है। मेन बैटलफील्ड का वो महाबली जिसे अर्जुन कहते हैं, ये वो भारतीय सेना का ताकतवर टैंक है जो रेगिस्तान में भी दुश्मन की छाती पर चढ़कर तांडव मचाने से पीछे नहीं हटता। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन की तरह ही इसका निशाना भी अचूक है। पोखरण जो परमाणु परीक्षण के लिए बेहद मशहूर रहा, परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी के समय में जब यहाँ किया गया तो इस जगह ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन उससे ज़्यादा पोखरण वो जगह जो जैसलमेर के पास पड़ता है और इंडियन आर्मी यहाँ पर स्थापित होती है। यहाँ आज मैं पोखरण के इस फायरिंग रेंज में हूँ और जिस टैंक पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ वो है अर्जुन टैंक, यानी मेन बैटल फील्ड का वो टैंक जिसे 3rd जनरेशन का कहा जाता है। लगातार मोदी सरकार सैन्य बलों में मजबूती लाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उसे भरपूर तरीके से चुनौती दी जा सके। और अर्जुन कई सारी खासियतों से लैस ये अर्जुन टैंक, और यहाँ पर जिस तरीके से युद्ध अभ्यास अभी किया गया है, आपने देखा पोखरण के रेंज में यहाँ तमाम टैंक्स मौजूद हैं, T-90 टैंक्स मौजूद है, अर्जुना मौजूद है और इसे अब और ज़्यादा विकसित करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि सैन्य बलों में जो मजबूती है वो आ सके और देश बेखौफ होकर के नजरों से नजरें मिला सके, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। हम जवाब देते रहे हैं और आगे भी देते रहे। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है जिसमें 120 mm की तोप लगी है। अर्जुन टैंक के कई वेरिएंट्स डेवलप किए गए हैं। मेन जनरेशन में अर्जुन MK1 और अर्जुन MK1A है। इस टैंक की क्या खासियत है, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हुए, सर आप यहाँ पर मौजूद होते हैं और हमने देखा कि किस तरीके से आपने इसका प्रदर्शन किया। मेन बैटल फील्ड टैंक इसे कहा जाता है, क्या कुछ खासियत इसमें है और क्यों इसे 3rd जनरेशन कहा जाता है? इसे मेन बैटल टैंक मेनली इसे कहा जाता है बिकॉज ये हमने अपनी कंट्री में खुद डेवलप किया है। दिस इज़ एन इंडिजियसली डेवलप्ड टैंक एंड दैट इज़ वाई इट इज़, ये हमारे देश का मेन बैटल टैंक है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फायर पावर एंड इसकी मोबिलिटी है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक्स है, एंड इसकी फायरिंग एक्यूरेसी की दाद आप और किसी टैंक के बराबर नहीं कर सकते। तो अभी हम देख रहे थे इसके रेंजेस क्या हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हुई और आप आए और वाकई वो थर्राती हुई आवाज़ थी, और इसमें कोई शक नहीं जो आपने जो कुछ शब्द कहे कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक्स इट्स बीन सेड। तो क्या और खासियत है इसमें, और कैसे दुश्मन जब सामने हो तो ये कैसे टारगेट? ये इफेक्टिवली दुश्मन को 1100 से 1600 मीटर तक एंगेज कर सकता है, चाहे दिन हो रात हो, सेम फायरिंग रेंजेस पे, एंड ऐसा कोई टेरेन नहीं है जो ये ट्रेवर्स ना कर पाए। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट टैंक्स है। चाहे रोड पे भी ये बाकी टैंकों की बजाय ये रोड पे भी ट्रैवल कर सकता है। एंड बात की जाए दुश्मन को एंगेज करने की तो इसके साइटिंग सिस्टम्स दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इंडिया में भी डेवलप्ड हैं, प्लस हमने बाहर की टेक्नोलॉजी से भी सीख के इसको डेवलप किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जब भी सेना की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मरुभूमि है, ये मरुस्थल है, और हम सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। आप कैसे इंस्पायर हुए सेना में आने के लिए, और यहाँ इस टैंक पर होना, यानी आप भारत माँ के लिए अपनी जी जान को आप लुटाने को तैयार रहते हैं, ये भी एक सच है। तो व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन? स्टार्टिंग में एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा तभी बना जब मैं एक स्कूल है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसमें मैं गया अपने 8th स्टैंडर्ड में, एंड मैंने 8th से 12th वहीं पढ़ाई करी। जो 5 साल थे वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरी, बिकॉज हम सब वहीं पे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आते थे कि एनडीए ज्वाइन करेंगे और ऑफिसर बनेंगे इंडियन आर्मी में। एंड ऑफ कोर्स बात की जाए आर्मर्ड कोर की तो ये ब्लैक वर्दी से ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो इस वक्त यहाँ इस बैटलफील्ड में मैं हूँ, और कैसा पोखरण में ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, उस समय क्या स्थिति रहती होगी, यहाँ ये इसकी तस्दीक करता है। रेगिस्तान में सेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन बेमिसाल है। इंडियन आर्मी ने राजस्थान के जैसलमेर में 2 दिन का युद्ध अभ्यास किया। सेना ने इसे आर्मी डेजर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम दिया। लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अधिकारियों और जवानों ने सेना की ताकत अद्भुत प्रदर्शन किया। रेत के गुबार के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट, बम धमाकों और गोलियों की आवाज लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गरज ने वास्तविक युद्ध का आभास कराया। पोखरण के ग्राउंड जीरो से शिखा ठाकुर, भारत 24।